आज हम लक्ष्मी माता की कथा सुनाएंगे। कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है उस घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। ऐसा ही एक घर था जिस घर में माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर उस घर में काम किया और उस गरीब घर की बरकत की। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम माधव था। माधव बहुत गरीब आदमी था। एक बार विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में बैठे बात कर रहे थे लक्ष्मी जी से। बोल रहे थे मुझे पृथ्वी पर जाना है। लक्ष्मी माँ बोल रही थी स्वामी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा हम पृथ्वी पर जा रहे हैं। लक्ष्मी माता बोली हम क्या करेंगे यहाँ, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ पृथ्वी पर। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो देवी, लेकिन आप उत्तर दिशा की तरफ मत देखना, ये हमारी शर्त है। लक्ष्मी माता ने कहा ठीक है, हमें शर्त मंजूर है। दोनों जने गए वहाँ पृथ्वी पर और लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान उतर गए पृथ्वी पर। सो लक्ष्मी माता ने देखा कि बहुत बारिश हो रही है और सुबह हुआ तो सूरज निकले और खेतों में हरियाली, हरा हरा था, एकदम चमकदार। यह सब देखकर लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने एक हरा भरा खेत देखा, फूल उसमें खिल रहे थे। तो वहाँ जाकर लक्ष्मी माता ने उसमें से एक फूल तोड़ लिया और कहा कितना सुंदर फूल है। जैसे ही फूल तोड़ा विष्णु भगवान आ गए। विष्णु भगवान से कहा स्वामी देखो कितने सुंदर फूल लगे हैं। तो जैसे ही लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो लक्ष्मी माता बोली स्वामी आपकी आंखों में आंसू? तो बोले देवी आपने हमारा वचन याद नहीं रखा, आपसे मना किया था कि पूर्व दिशा की तरफ मत देखना, तो आपने वचन याद नहीं किया, इसलिए आपको दंड तो मिलेगा। क्योंकि आपने जिस खेत से फूल तोड़े हैं ये भी तो एक चोरी है ना, तो इसकी सज़ा तो आपको मिलेगी। तो सज़ा ये है जिस खेत से आपने फूल तोड़े हैं उस खेत के मालिक के घर में आपको 3 साल नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। लक्ष्मी माता ने सर झुका लिया और स्वीकार कर लिया और विष्णु भगवान बोले 3 साल पूरी होंगी हम आपको बुला लेंगे, 3 साल इनके घर में आप नौकरानी बन के रहो। लक्ष्मी माता उस घर में गई तो वहाँ उसकी 3 लड़की और 2 बेटे थे। तो लक्ष्मी माता ने एक कन्या का रूप धारण किया और पहुँची उसके घर में। तो बोली माधव मुझे रख लो अपने घर में, मैं एक गरीब बेटी हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ क्या काम है? तो बोला मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे जो कुछ होए रूखा सूखा दे दिया करो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी। तो उसने कही ठीक है, मेरे अगर 4 बेटी होती तो मैं ही उनका पालन पोषण करता, तो मैं सोचूंगा मेरे 4 बेटी हैं, इसलिए रह जाओ, जो हम खाते हैं रूखा सूखा वो आप खा लिया करना। लक्ष्मी माता उस घर में रह गई। उसके बाद लक्ष्मी माता उस घर का पूरा काम करने लगी, झाड़ू वाड़ू लगाती, बर्तन धोती, खाना बनाती। और उस घर में जिस दिन से लक्ष्मी माता आई उस दिन से उस घर में बरकत होने लगी। माधव ने एक गाय खरीद ली। तो माधव की पत्नी बोली अरे हमारे घर में गाय आ गई। गाय आ गई फिर और बरकत गई, दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी, हर चीज़ की सुविधा हो गई, सब घर में धन संपत्ति घर द्वार सब भर गया। तो एक दिन माधव सोचने लगा जब से ये हमारे घर में लक्ष्मी बेटी आई है तब से ही हमारी बरकत हुई है। जैसे ही वो सोच रहा था और खेतों से लौट रहा था तो उसने देखा साक्षात लक्ष्मी माता उसके दरवाजे पर खड़ी है। तो उसने कहा ये तो लक्ष्मी माता है, लेकिन ये वही लड़की लग रही है जो हमारे घर में थी। तो उसने अपने घर वालों को बुलाया, जल्दी आओ देखो आके बच्चों की माँ आज हमारे घर में लक्ष्मी माता पधारी हैं।
तो उन्होंने देखा साक्षात लक्ष्मी माता खड़ी हैं। तो माधव ने कहा हमें माफ़ कर दो, हमें हमारे ऊपर दया करो, हमने आपको पहचान नहीं पाया माता, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमने आपको नौकरानी बना के अपने घर में रखा, हमारी बहुत बड़ी भूल है, हमें माफ़ कर दो माँ, हमने आपको समझ नहीं पाया माँ, हमें माफ़ कर दो। लक्ष्मी माता बोली नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी। माधव बोला कि हमारा घर धन दान से भर गया। लक्ष्मी माता बोली वो तो आपकी दया का कारण है, आप दूसरों पर कितना दया करते हैं, मुझको रख लिया एक गरीब लड़की को, आपकी दया का फल है। लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, आप इतने दयालु हैं इसलिए आपका घर धन धान सोना चांदी रुपया पैसा से हमेशा भरा रहेगा, आप पे हमेशा लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी और आप ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। और लक्ष्मी माता के लिए विष्णु भगवान ने विमान भेजा, उस पर बैठकर लक्ष्मी माता वैकुंठ लोक चली गई। तो दोस्तों ये है लक्ष्मी माता की कहानी और आप ज़रूर इसको सुनना एक बार। धन्यवाद।